गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे हमारे चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2। हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पिछले सेशन के अंदर हमने इसकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी और आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। तो हमें ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है 5x माइनस 4x² प्लस 3, इसके अंदर हम x की वैल्यू 0 रख कर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। फाइंड करने के लिए पहले हमने यहाँ पे रख लिया x इक्वल टू 0। अब मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। हम पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं हमारा 5x माइनस 4x² और प्लस 3। ठीक है। अब हमें x को हमारा 0 मानना है, तो 5 ब्रैकेट 0 हो जाएगा माइनस 4 ब्रैकेट 0 स्क्वायर प्लस 3 हमारे पास आ गया। अब 5 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 0 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, प्लस तो हमारे पास 3 अभी भी यहीं पे है। तो अब अगर हम 4 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 0 से तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल से इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाती है, 3। ये इसका हमारे पास आंसर हो गया। इसी टाइप से हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमें दे रखा है x इक्वल टू -1। तो इसके अंदर भी हमें क्वेश्चन देखना है। हमारे पास हम पहले क्वेश्चन रख लेते हैं 5x माइनस 4x² प्लस क्या हमारे पास 3 है। इसके अंदर भी हमें x की जगह -1 रखना है, तो हम 5 के x की जगह -1 रख देते हैं। यहाँ पे हम 4 ब्रैकेट -1 स्क्वायर प्लस 3, ये हमने x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। अब 5 इंटू अगर हम -1 करेंगे तो हमारे पास यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा। ये माइनस का साइन हमारे पास माइनस का ही रहेगा। और अगर हम -1 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस का 1 होने के बाद हमारे पास यहाँ के 3 बच जाएगा। अब माइनस का 5, और अगर हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास माइनस का 4 ही रहेगा और प्लस हमारे पास 3 हो जाएगा। तो हम माइनस और माइनस को हम जोड़ सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 9 प्लस 3। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6। ये इसका आंसर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारे पास x की वैल्यू हमें 2 पुट कर लेते हैं। जहाँ पे हमें x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो हमारे पास क्वेश्चन था 5x माइनस 4x² प्लस का हमारे पास 3 था। तो हमें वैल्यू 2 पुट करनी है, तो 5 ब्रैकेट 2 माइनस 4 ब्रैकेट 2 स्क्वायर प्लस 3। तो 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 10, और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4, और प्लस का हमारे पास बच जाएगा 3। अब अगर हम 10 में से पहले इसका हम निकाल लेते हैं, 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -16, और प्लस का हमारे पास 3। तो अब हम प्लस और प्लस को, ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो ये ऐड हो जाएंगे अपने साथ में, और 13 माइनस 16 रह जाएगा। तो यह हमारे पास आंसर हो जाएगा माइनस का 3, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हम सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। हमें इसके अंदर जो हमारे पास Py दे रखा है, इसके अंदर हमारे पास Pt दे रखा है, Px दे रखा है, Px दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या ये तीनों जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, ये पुट करके Py की जगह हमको इसका वैल्यू निकालनी है, जो हम निकालेंगे। तो ये हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रख लिया है। तो इसका आंसर हम करते हैं। हमें पहले क्या बोल रखा है कि हमें पुट करना है क्या, 0। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि Py इक्वल टू P0। ठीक है। तो अब हम इसको पुट कर देते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर। हमारे क्वेश्चन दे रखा था हमें Py, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं P0 इक्वल टू, हमारे पास यहाँ आ जाएगा y, हमारे y का दे रखा था स्क्वायर
ज़ीरो, और ये यहाँ पर भी आ जाएगी ज़ीरो, और प्लस का हमारे पास 1 रह जाएगा। तो अब इसको एक बार हम साइड में रख लेते हैं, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 ही रहेगा, माइनस 0 ही रहेगा, और यहाँ हमारे पास सिंपल सा आंसर निकाल के हमारे पास आ जाएगा 1। लेकिन अब यहाँ पे हमें इसको एक बार P0 तो रख लिया अब, लेकिन अभी P1 और P2 रख के और देखना है। तो अभी हम देख लेते हैं। अब हमें क्या बोल रहा है, Py इक्वल टू P2, Py इक्वल टू P2। वैसे तो हमें P1 दे रखा था, लेकिन हम पहले P2 कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हमारे पास वही, फिर से हमें Py दे रखा था, उसकी जगह हम P2 रख लेते हैं, और इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो ये भी वैसे ही रहेगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, और माइनस 2 प्लस 1। तो 4 में से माइनस हो गए 2, हमारे पास बच गया 2 और प्लस 1। तो ये हमारे पास इसका एक और आंसर निकाल के आ गया हमारे पास 3। अब इसी टाइप से हमें दे रखा है कि हमें P1 का भी निकालना है, वो हमें पहले निकालना था, लेकिन हम बाद में निकाल रहे हैं। तो अब हम P1 निकाल लेते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, Py इक्वल टू P1। ओके, तो अब हम निकालते हैं। हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा था उसकी जगह हम 1 रख लेते हैं, हमें y दे रखा था, y की जगह हमें 1 रखना है। तो यहाँ पे भी हमारा 1 स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो अब ये 1 स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1 ही, और माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 हमारे पास आ गया। इसका भी हमारे पास क्या आंसर निकल के आ जाएगा 1। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इससे नेक्स्ट करेंगे। ये हमने हमारा सेकंड क्वेश्चन भी रख लिया है, तो इसको भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है। हमें पहले क्या करना है, P2 इक्वल टू हमारे पास अभी आ जाएगा क्या, 0। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दे रखा है कि हमें ईच के लिए, हर एक पॉलीनोमियल के लिए पहले ये जो तीनों हमारे पास दे रखी थी, ये वाली तीनों जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है वो तीनों पुट करनी है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उसके अंदर में हमने पहली वैल्यू पुट कर दी है। तो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, P0 इक्वल टू हमारे पास 2 प्लस 0 प्लस, ठीक है, और 2 0 स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं, माइनस ब्रैकेट 0 क्यूब। ओके, तो अब हमारे पास इस 2 को हम एक बार 2 ही रहने देते हैं, और ये 0 है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अभी हम क्या, 0 प्लस 2 का हम अगर ये एक बार कट कर देना, अगर हम 0 का स्क्वायर भी निकालते हैं तो वो भी क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 ही आ जाएगा। इसको भी हम ब्रैकेट में रख देते हैं, माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 का क्यूब आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब हमारे पास इसका आंसर निकल के आएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे वो भी 0 हो जाएगा, उधर भी 0 है, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो हमने इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने t इक्वल टू 0 रख के देख ली। अब हम सेकंड के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे हमें इसकी वैल्यू क्या रखनी है, t इक्वल टू हमें इसकी वैल्यू रखनी है P1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख के अभी हम इसका आंसर निकाल देंगे। हमारे पास क्या दे रखा था, t दे रखा था, उसकी जगह हमने यहाँ पे 1 रख लिया है, और फिर हमें क्या दे रखा था, 2 प्लस 1 प्लस 2 ब्रैकेट 1 स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस दे रखा है, इसको कट करना, और माइनस 1 क्यूब। ठीक है, अब हम इसका निकालते हैं आंसर, 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1, और 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, और माइनस 1 का क्यूब भी हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब हम प्लस की सारे नंबर जोड़ लेते हैं, तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 माइनस 1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा। अब हम थर्ड करके देखते हैं। थर्ड के अंदर हमें क्या बोला है, इसकी हमें जो वैल्यू है वो हमें क्या लेनी है, P की जो वैल्यू है वो हमें क्या रखनी है, P2 रखनी है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू P2 रख कर देखते हैं। हमें क्या बोला है कि P की वैल्यू हमें 2 रखनी है, ये हमने रख दी, और 2 प्लस हमें क्या दे रखा है, 2 प्लस 2, और वापस अभी t की जगह हमें 2 रख देना है, 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। ठीक है, ये हमें दे रखा था, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 2 इक्वल टू हमारे पास यहाँ 4 हो जाएंगे, और 2 का स्क्वायर भी हमारे पास 2 इंटू 4 निकल जाएगा। ओके, और माइनस क्या है, हमारे पास 2 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 8। 2 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। अब 2 इंटू 4 हम कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। 4 प्लस 8 माइनस 8। ठीक है,
तो इस 8 में से ये 8 माइनस हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 0, बच गया हमारे पास क्या 4, ये इसका आंसर निकल गया। तो हमारे पास सेकंड का सेकंड भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो हम आ गए अब हमारे सेकंड के थर्ड क्वेश्चन पर, जिसके अंदर हमें क्या दे रखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें पता ही है कि हमें पहले क्या पुट करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास फर्स्ट में क्या दे रखा है पी एक्स इक्वल टू पी ज़ीरो, ठीक है। हमारे पास अभी हम लिख लेते हैं ये पी ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो का क्यूब, तो पी ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे इसका तो बहुत सिंपल सा आंसर निकल के आ गया है। अब इसका हम सेकंड निकालते हैं, जिसमें हमको पी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, पी एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे पी वन दे रखी है। तो पी वन वैल्यू देने के बाद हम क्या करेंगे पी वन रख देंगे और सामने भी हमारे पास 1 का क्यूब आ जाएगा, वो भी हमारे पास इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा 1 ही निकल के आ जाएगा और ये इसका आंसर आ गया। अभी हम इसके आ जाते हैं थर्ड पर। तो थर्ड के अंदर भी हमें वैल्यू क्या रखनी है P2 रखनी है, तो ठीक है। तो P2 रख देते हैं हमारे पास, P2 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2 का क्यूब, तो P2 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 8। तो ये इसका आंसर निकल के आ गया है। ये हमने सेकंड का थर्ड भी कर लिया है। अब हम फोर्थ की तरफ चलते हैं। तो हमने हमारा फोर्थ रख लिया है, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो और इसके बाद हमारा वीडियो एंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इसको हमारे पास पी एक्स की वैल्यू हमें सबसे फर्स्टली क्या रखनी है, हमें पी एक्स की वैल्यू रखनी है 0, यानी पी ज़ीरो रखनी है इसकी वैल्यू। तो हम पी एक्स की वैल्यू 0 रख देते, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया और ये x की जगह हमें 0 रखना है और -1 यहाँ पे हमें 0 + 1 करना है। तो 0 - 1 हमारे पास यहाँ चला जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1, और माइनस का 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम प्लस के 1 से, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। अब हम इसके चलते हैं सेकंड की तरफ। तो सेकंड के अंदर हमें इसकी वैल्यू क्या लेनी है, हमें इसकी वैल्यू रखनी है पी एक्स इक्वल टू हमारे पास इसकी वैल्यू रखनी है P1, ठीक है। तो P1 रखनी है, तो हम रख देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास P1 इक्वल टू हमारे पास हमें क्या दे रखा है, हमारे पास हमें 1 - 1 इक्वल टू 1 + 1 दे रखा है, ठीक है। तो ये 1 - 1 हमारे पास आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा हमारे पास 2, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर निकल के आ गया। अब इसका थर्ड एंड लास्ट जो हमें करना है वो हम करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड पे, जो कि इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज के सेकंड का लास्ट हो जाएगा। हमारे पास हमें फिर से पी एक्स की वैल्यू हमें क्या रखनी है, अभी हमारे पास पी एक्स की वैल्यू आ रही है हमारे 2 और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है पी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे पास x - 1 है और x + 1 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम रख देते हैं पी एक्स हम इक्वल टू हम क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे 2 रखना है इक्वल टू 2 - 1 और यहाँ हमें रख देना है 2 + 1, ठीक है। 2 - 1 हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और 2 + 1 है हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3। इसको मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर हमारे पास 3 निकल के आ जाएगा। और इसके साथ ही हमारा वीडियो ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।